नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। उत्तराखंड में सबसे अधिक इस जिले में हुआ वैक्सीनेशन, ये जिला पिछड़ा। उत्तराखंड में जुलाई में सबसे अधिक वैक्सीनेशन किया गया। इस महीने 15,06,647 वैक्सीन की खुराक दी गई। राज्य में 31 जुलाई तक 59,05,278 खुराकें दी जा चुकी हैं। इनमें 44,69,660 को पहली खुराक और 14,35,618 को दूसरी खुराक दी गई। प्रदेश के हर जिले में अब तक 1 लाख से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं, जिसमें देहरादून सबसे आगे और रुद्रप्रयाग सबसे पीछे है। सूखी नदी में बह गई 2 कार। हरिद्वार में आधे घंटे हुई तेज बारिश के कारण सूखी नदी में 2 कार बह गई। इस सूखी नदी में भारी बारिश की वजह से काफ़ी पानी एकाएक आ गया। हरिद्वार के कोतवाली प्रभार राजेश शाह ने बताया कि अचानक आई बारिश के कारण सूखी नदी में जलस्तर बढ़ गया था। इस कारण यहां पर खड़ी 2 गाड़ियां बह गई। दोनों की कार के मालिक अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर आए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वात्सल्य योजना का किया शुभारंभ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 2,347 बच्चों को हर महीने 3,000 रुपये 21 वर्ष की आयु तक दिए जाएंगे। कोरोना महामारी से अपने माता पिता को जिन बच्चों ने खोया, उनको इस राशि का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे मुझे मामा भी बुला सकते हैं। ऐसे बच्चे को आर्थिक सहायता के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। उत्तराखंड में स्कूल खोलने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई आज। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों को खोलने के सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले पर आज सुनवाई करेगी, जिसको लेकर अभिभावकों, शिक्षकों व सरकार की निगाहें लगी रहेगी। राज्य में सरकारी विद्यालय महीनों बाद खुल रहे हैं। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच खुल रहे स्कूलों को लेकर तमाम अभिभावक डरे हुए हैं। कमेंट में आप ये बताएं, स्कूल में खोलना उत्तराखंड में अभी ठीक है या फिर नहीं। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आशा वर्कर्स। उत्तराखंड में अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश की सभी आशा वर्कर काम का बहिष्कार करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। आशा वर्कर्स में हड़ताल में जाने की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन और पोलियो अभियान सहित कई काम प्रभावित हो रहे हैं। आशा वर्कर्स का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रही है। केवल प्रोत्साहन राशि और कमीशन के माध्यम से उनसे काम कराया जा रहा है। उत्तराखंड में यहां आई डीजल की बाढ़। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ की दीवार से डीजल बहने लगा, जिसके बाद लोग डिब्बा लेकर मुफ्त का डीजल लूटने के लिए लग गए। कर्णप्रयाग के मुख्य बाजार स्थित पेट्रोल पंप का डीजल टैंक लीक हो गया था। इससे दीवार से डीजल बहने लगा। मौके पर पर्यटकों से लेकर लोगों ने अपनी गाड़ी में डालने के साथ डिब्बों में भी मुफ्त का डीजल भर लिया। देहरादून में आज से हड़ताल पर सिटी बस संचालक। देहरादून में अपनी मांगों को लेकर सिटी बस संचालक हड़ताल पर जा रहे हैं। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से आमजन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वे अपनी बसों को आरटीओ कार्यालय में खड़ा करके धरना प्रदर्शन करेंगे। महासंघ ने गाड़ियों का टैक्स, इंश्योरेंस माफ़ करने, पहले की तरह सरेंडर पॉलिसी लागू करने, गाड़ियों का परमिट 2 साल बढ़ाने जैसी 10 मांगें रखी है। राहुल गांधी के चुनावी चाय नाश्ते पर आज जुटेंगे 17 पार्टियों के नेता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 समान विचारधारा वाले सियासी दलों के नेताओं को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। संसद में जारी गतिरोध और यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल इन नेताओं से चर्चा करेंगे। जिन दलों को न्योता भेजा गया है उनमें तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, आरजेडी और समाजवादी पार्टी शामिल हैं। राहुल ने सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी और केसीएम और वीसी को भी बुलाया है। सावन के दूसरे सोमवार को मंदिरों में भक्तों की लगी भीड़।
सावन के दूसरे सोमवार को मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ दिखाई दी। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, गोपेश्वर समेत सभी इलाकों के शिवालयों में भक्त पूजा के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं से नियमों का सख्ती से पालन कराने की अपील की गई। मंदिर में बिना मास्क व सैनिटाइजर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अगस्त में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, अक्टूबर में हो सकता है पीक। विशेषज्ञों ने तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। उनके मुताबिक अगस्त के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसमें हर रोज 1 लाख कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगस्त के महीने में शुरू होने वाली तीसरी लहर अक्टूबर में अपने पीक पर पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि केरल और महाराष्ट्र में जिस तरह कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, इससे स्थिति खराब हो सकती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिल सकता है बड़ा पद। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात को सियासी गलियारों में कई संभावनाओं के रूप में देखा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन में अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार अमरजीत सिन्हा ने दिया इस्तीफा। पीएम मोदी के सलाहकार अमरजीत सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। वहीं सिन्हा भी इस्तीफे को लेकर कई सवालों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। बता दें, अमरजीत सिन्हा 1983 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं। पिछले साल फरवरी में उन्हें पीएम मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति पर डालते हैं नज़र। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 37 नए केस सामने आए हैं और कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। वहीं 71 लोग ठीक हुए हैं। घटते मामलों के साथ अब एक्टिव केस 574 रह गए। राज्य में अब तक 3,42,198 मामले सामने आ चुके हैं और 3,28,224 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 7,363 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना सैंपल पॉजिटिविटी रेट 0.16% है। वहीं रिकवरी रेट 95.93% और डेथ रेट 2.15% है। घुड़सवारी में जगी भारत की उम्मीदें, फाइनल में पहुंचे फवाद मिर्जा। घुड़सवारी में भारत की उम्मीदें जग गई है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय घुड़सवार फवाद मिर्जा जिपिंग इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। वह क्वालिफिकेशन राउंड में 25वें स्थान पर रहे। बता दें कि टॉप 25 घुड़सवारों को ही फाइनल में जगह मिलती है। वहीं फवाद मिर्जा 20 सालों में पहले ऐसे घुड़सवार हैं जो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मसूरी में शराब पीकर हंगामा कर रहे थे पर्यटक, पुलिस ने किया चालान। मसूरी के गज्जी बैंड के पास कुछ पर्यटक हंगामा कर रहे थे, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों का चालान कर दिया। जानकारी के अनुसार पर्यटकों ने सड़क पर गलत तरीके से गाड़ी खड़ी कर दी और वो शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। युवकों की पहचान रजनीश, अतुल गुप्ता, कोंटारजू, अंशुल, ललित और उदय भान के रूप में हुई। पूर्व मुख्यमंत्री ने संसद में चीन की गतिविधियों के चलते मांगी ये मदद। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लोकसभा में राजमार्ग मंत्री से उनके संसदीय क्षेत्र में एक मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और परियोजना को फिर से शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा, चमोली में लगभग 80 किलोमीटर के मोटर मार्ग को राजमार्ग घोषित करके निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। चीन की हालिया गतिविधियों के चलते इस इलाके में नेशनल हाईवे का होना बहुत जरूरी है। राज्यों और निजी अस्पतालों के पास अभी कितनी बची है वैक्सीन, केंद्र सरकार ने दी जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना टीके की 3 करोड़ 14 लाख से अधिक खुराकें अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि अब तक सभी सूत्रों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 49 करोड़ 64 लाख 98,050 खुराक प्रदान की जा चुकी है। 9,84,610 खुराकें अभी और दी जानी हैं।
आज से शुरू हो रहा है कांग्रेस का मंथन शिविर। ऋषिकेश में कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर शुरू हो रहा है। सुबह 10 बजे से शुरू शिविर में चुनाव में प्रचार कमेटी की बैठक होगी। इसके साथ ही दिन में कार्य समिति की बैठक और प्रशिक्षण कमेटी की बैठक भी होगी। इसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेता मौजूद रहेंगे।